Hello student, I am Meg Singh, your English teacher. Today I am going to explain you a fourth chapter of ninth class, A Truly Beautiful Mind. ओके बेटा, ये आपकी एक बायोग्राफी है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म था वो 14 मार्च 1879 को जर्मन उल्म शहर में हुआ था। और किसी को ये मालूम नहीं था कि ये जो लड़का इतना बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, आगे जाके इतना बड़ा नाम कमाएगा। उनकी मॉम को भी ये डर था कि भाई ये लड़का बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि जो उनका जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो हेड था वो काफ़ी लार्ज था, काफ़ी बड़ा लग रहा था। अभी भी सब जानते हैं कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनका जो हेड है वो काफ़ी मोटा था कंपेयर टू अदर्स। देखिए आप लोग इसमें कितना मोटा सर लग रहा है इनका। तो उन्हें लगा कि इनकी मॉम को कि भाई ये तो बुद्धू रहेगा, कुछ नहीं करेगा, ये तो ऐसे करके लगा। और जब वो 2-2.5 साल की उनकी उम्र थी आइंस्टीन की, तो वो बात नहीं करते थे। और फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने लर्न करना जब सीखा था कि बाकी जो जब वो लर्न करना सीखे थे तो वो ना जो शब्दों को 2-2 बार बोलते थे। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई वर्ड बोल रहे हैं, जैसे व्हाट इज़ हु इज़ देयर, तो ऐसे बोलते थे हु इज़ देयर, 2-2 बार उसे रिपीट करते थे वो। तो आइंस्टीन नहीं जानते थे कि जो दूसरे बच्चे हैं वो कैसे खेलते हैं, वो सब उन्हें इंटरेस्ट नहीं था खेलने वेलने में। और उनके जो दोस्त थे कहते थे कि ये तो ब्रदर बोरिंग है, ऐसे बोलते थे कि देखो ब्रदर बोरिंग आ गया, ऐसे बोलते थे, मजाक बनाते थे इनका। और ये जो आइंस्टीन है ना, इसको शौक था ज़्यादा खिलौनों का, मैकेनिकल खिलौनों का मोस्टली। तो एक बार क्या हुआ, इसकी जो इससे जो छोटी जो सिस्टर थी, इसकी जो बच्ची थी, इन्फेंट थी, लगभग कुछ महीने की थी। तो इसने कहा कि कितना अच्छा खिलौना है, ऐसे बोले कि इट्स अ फाइन। बट उन्होंने ये कहा कि वेयर इज़ हर व्हील्स, उसके पहिए कहाँ हैं। तो एक कहानी दे रखी है इनके बारे में, शॉर्ट में दे रखी है। ओटो न्यूबियर का नाम का एक हिस्टोरियन था। उन्होंने बताया कि जो आइंस्टीन थे ना, वो लगभग 2-3 साल की उम्र में वो पहली बार 2 साल की उम्र में पहली बार बोले थे। क्यों बोले थे? क्योंकि उन्होंने कभी कोई वर्ड नहीं बोला इससे पहले। तो वो एक दिन डिनर कर रहे थे शाम को, रात को। तो उनकी जो फैमिली थी वो बैठी हुई थी टेबल पे। तो उन्होंने जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना हाथ सूप में दिया, अपनी उंगली सूप में दी। तो अचानक उन्हें लगा कि वो बोल पड़े कि द सूप इज़ टू हॉट। वहाँ से उन्होंने पहली बार वहाँ से आवाज़ निकाली अपनी। तो उनकी फैमिली को आश्चर्य हुआ और वो बोले तुमने पहले क्यों नहीं बोला? तो अल्बर्ट ने ये जवाब दिया कि इससे पहले मुझे कुछ लगा नहीं था। उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल था उस टाइम पे, इसलिए मैं नहीं बोला। तो आप कल्पना करिए कि इतने से बच्चे में कितना सेंस था उस टाइम पे, तो इसलिए वो आगे बढ़ के इतने बड़े साइंटिस्ट बने। अब नंबर 3 में देखिए, पैराग्राफ नंबर 3 में जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उनके फादर को हेडमास्टर ने बुलाया स्कूल में और उनसे कहा कि बस सर देखिए, आपका बेटा चाहे आप कुछ भी कर ले, कोई सा भी बिजनेस कर ले, इसे सफलता नहीं मिलेगी। ओके, तो मान लीजिए कोई किसी के फादर से ये कहे तो कितना दुख होगा। तो ये सब कहा तो अल्बर्ट भी सुन रहे थे उस बात को। इसके बाद क्या हुआ, वो 6 साल के थे तब उन्होंने क्या किया, उनकी मॉम ने उन्हें एक वॉयलिन दे दिया। और उनको वो चाहती थी कि ये वॉयलिन प्लेयर बने और एक वॉयलिन का बहुत बड़ा स्टार बने। और उन्होंने इसे सीखा भी और पूरी लाइफ में इसे मेंटेन करके रखा। नंबर 4 में देखिए, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो एक बुरे नहीं थे, हालांकि वो अच्छे छात्र थे। लेकिन लोगों को लगता था कि अल्बर्ट बुरा है, ये कुछ नहीं करता है, ये नहीं करता है, इसमें दिमाग नहीं है। लेकिन वास्तव में वो ना मैथ्स में और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मन रखते थे पढ़ने में। तो वो जब वो बड़े हो गए थोड़े से, तो लगभग 14-15 ईयर के, तो वो म्यूनिख शहर है, वहाँ पे गए पढ़ने के लिए। इटली में ये शहर, जर्मनी से इटली चले गए उनके पेरेंट्स, ठीक है, शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे एक म्यूनिख शहर है, वहाँ पे जाके अल्बर्ट अपनी 10वीं करने लगे, 10th क्लास करने लगे, हाई स्कूलिंग करने लगे। जब ये 15 साल के थे, इनके काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए। लेकिन जो अल्बर्ट थे वो ना स्कूल का जो मैनेजमेंट है, वहाँ का जो अनुशासन है उससे घृणा करते थे बहुत ज़्यादा। और जो ऑफन ये टीचर से भी आर्ग्यूमेंट करते थे। जो 15 साल की एज में अल्बर्ट ने क्या किया, इनको लगा कि भाई ये स्कूल है उनके लिए अच्छा नहीं है। उन्हें लगा कि ये स्कूल छोड़ देना चाहिए, उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया।
ओके। और क्यों छोड़ दिया कि उनको लगा कि स्कूल में कुछ भी नहीं है। भाई मैथ्स में वो उनके सर जो थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, शायद ऐसे ही नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने उनसे एक बार ये कहा, अल्बर्ट अब तुम अपना टाइम अपना ख़राब कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम अब इतने एबल हो गए हो कि तुम मुझे भी पढ़ा सकते हो मैथमेटिक्स। तो अल्बर्ट ने कहा कि सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो आपने मुझे पढ़ाया मैंने वही पढ़ाया। लेकिन सर को मालूम था कि वास्तव में अल्बर्ट का जो माइंड है मैथ में बहुत ज़्यादा शार्प है, और इसलिए वो 15 साल की एज में उनको जो मैथ के सर थे उन्होंने एक डिप्लोमा बना के दे दिया, एक लेटर बना के एक डिग्री बना के दे दी मैथ्स के बारे में, और कह दिया कि अल्बर्ट कहीं भी मैथ्स में आगे पढ़ने के लिए तैयार है, मैथ साइंस में। तब जाके अल्बर्ट ने जो जूरिच विश्वविद्यालय उसमें एडमिशन लिया, अदरवाइज ना वो इतने फेमस पॉपुलर नहीं हो पाते। नंबर 5 में देखिए बेटा, तो फिर क्या हुआ, जो अल्बर्ट के पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए वहाँ से। भाई उसको छोड़ के भाई तुम यहाँ पे रहो, जो तुम्हारे रिश्तेदार तुम यहाँ पे रहो और यहीं पे अपनी पढ़ाई करो। और कुछ टाइम के बाद जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना प्लान किया और अपनी जो पढ़ाई थी वो सारी जर्मनी भाषा में ही उन्होंने जारी रखी। ओके। तो उन्हें लगा कि भाई ये जो शहर है कंपेयर टू म्यूनिख काफ़ी बेटर है। जो स्विट्ज़रलैंड चले गए तो उन्हें लगा ये जो स्विट्ज़रलैंड है वो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू म्यूनिख से। पैराग्राफ नंबर 6 में देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन थे मैथ में और फिजिक्स में काफ़ी अच्छे थे, वो काफ़ी उन्हें नॉलेज थी, और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं जूरिच यूनिवर्सिटी उसमें जाके पढ़ाई करूँगा। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया। और वो उनको यही नहीं था कि केवल वो साइंस में वो थे, उन्हें और भी इंटरेस्ट था। और उनकी मूछें थी, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, जैसे मान लो कि समुद्री घोड़ा होता है ना, उसकी मूछ होती है, इसे कहते हैं वॉलरस होता है, समुद्र में होता है एक जीव। 7th में देखिए, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनको काफ़ी इंटरेस्ट था अपनी एक फेलो स्टूडेंट में। उनके साथ में एक लड़की थी, पढ़ती थी उसी यूनिवर्सिटी में, मेलिवा मैरिक। ठीक है, उसकी दोस्ती हो गई और उसे लगा कि ये जो लड़की है जो सर्बिया कंट्री से आई थी, काफ़ी क्लेवर है, चालाक प्राणी है। और दोनों ने जो स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाई की। क्योंकि वो लड़की इसलिए आई थी क्योंकि यूरोप में बहुत स्कूल बहुत वगैरह कम थे वोमेंस के लिए। तो ठीक है, तो जो जूरिच था वहाँ पे वोमेंस के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी थी पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे वो आ गई। तो आगे क्या हुआ, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनको अपनी फैमिली और अपने जो विश्वविद्यालय था वहाँ पे जो लोग थे वो काफ़ी और लगते थे सब। ठीक है, सिवाय क्या हुआ, फिर जो अल्बर्ट थे वो मेलिवा मैरिक थी उससे लव करने लगे, और दोनों ने अपने लेटर्स पे एक्सचेंज किए कई बार। अब फिर क्या हुआ, अल्बर्ट ने ये लिखा कि हमें जब खुशी होगी जब हम लोग ना जो रिलेटिविटी का जो हमारा जो सिद्धांत है उसका उस पर हम निष्कर्ष निकाल सकें। उस टाइम पे इस पर काम कर रहे थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो देखिए बच्चे ये ना अल्बर्ट आइंस्टीन का जो फोटो है जब वो यंग थे उस टाइम पे, जब वो 21 साल के थे, ये इनका फ़ोटो है। और जब वो 76 ईयर के थे तब ये इनका फ़ोटो है। आजकल हम उनको ये इस रूप में जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को। क्लियर। तो 1900 में जब वो 21 ईयर के थे अल्बर्ट आइंस्टीन, तो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, अपनी डिग्री पूरी कर ली, बीएससी वगैरह किया होगा। फिर उसके बाद वो अनएम्प्लॉयमेंट थे, जो बेरोजगार थे, और उन्होंने क्या किया, एज ए टीचर उन्होंने काम किया कुछ साल, और प्राइवेट ट्यूशन्स दिए। और 1902 में उनको जॉब मिल गई टेक्निकल एक्सपर्ट की, एक बर्न शहर है उसमें एक ऑफिस में उन्हें मिल गई। उनका काम था कि भाई जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं उनको देखना, उनकी गुणवत्ता को देखना। लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे बहुत चालाक थे, क्लेवर थे। उन्होंने क्या किया, अपना जो उनकी जो रिसर्च थी वो करते रहे, ऑफिस में बैठे हुए सीक्रेटली अपना जो काम था उनका, जो उनकी थ्योरी थी, जो फिजिक्स सोच थी, जो भी उनकी थ्योरी थी फिजिक्स के बारे में, उन पर वो काम करते रहे। और उन्होंने मजाक के वे में उन्होंने मॉकिंगली बोल दिया कि जो उनका ड्रॉवर है ना वो क्या है, वो फिजिक्स का एक भौतिक विज्ञान का वो कार्यालय है। उन्होंने ऐसा करके बोला अपने ड्रॉवर को, जो ड्रॉवर था उनका, उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये फिजिक्स का कार्यालय है, इसमें बहुत सारे फिजिक्स की, ऐसे उन्होंने बोला। ठीक है बच्चे, तो जो बाकी जो चैप्टर रह गया हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तुम्हारे मन में इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितना हमने करा दिया, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू।